गाइस, वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मैं अदिति आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन फॉर द डे लेकर आपके सामने हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने बाकी सभी क्वेश्चंस फॉर द डे सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर क्वेश्चन फॉर द डे भी सॉल्व कर लीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन सीरीज है वो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए नेट पेपर 1 के वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स यानी कि रीजनिंग में से। और आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक, ब्लड रिलेशन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा, ऐसे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये या टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं उन पर मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो आज के दिन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन सबसे सिंपल भी कह सकते हो और सबसे एम्बिगियस भी कह सकते हो। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आखिर किस किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को मोटिव समझाती हूँ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि एग्जामिनर किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है वो समझना बहुत जरूरी होता है। अब ब्लड रिलेशन जो है वो इसलिए आप लोगों से पूछा जाता है सो दैट सिचुएशनल एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोगों का किया जा सके। क्या आप पढ़ के समझ पाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, या क्वेश्चन में जो इनडायरेक्ट रिलेशंस गिवन है क्या वो आप ढूंढ पा रहे हो। तो इससे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग का पता लगता है। अब यहाँ पर आप लोगों से ब्लड रिलेशन में जो सबसे फेमस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है पॉइंटिंग वाले। मैं और कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगी, आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इन्हीं की करनी है क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेते हो, बहुत सिंपल है। बट ये जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस है ना, इसमें कभी कभी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो इनको सॉल्व करना है और आंसर्स निकालने हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। मैं बिल्कुल आपको फॉर्मेट सिखाती हूँ कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है स्पीकर और एक होता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, और एक जो इनके बारे में बातचीत कर रहा है यानी कि जो कि स्पीकर होता है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड। यहाँ पर ये पर्सन जो है वो स्पीकर है और ये जो फ्रेंड है ये सब्जेक्ट है। कैसे कि मेरे पास में ये हो गया भैया मेरा सब्जेक्ट। मैं हमेशा सब्जेक्ट को इस तरीके से एक स्क्वायर में डालती हूँ और यहाँ पर वो सब्जेक्ट है फ्रेंड। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोगों से कहा जा रहा है कि एक पर्सन है, कोई भी पर्सन बना देती हूँ, ये पर्सन इस फ्रेंड को कह रहा है, टेल्स हिज फ्रेंड क्या, कि दैट शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माय ब्रदर। अब बात ऐसी है कि आपको यहाँ पर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन अगर आता है तो बहुत आसान हो जाएगा। एक आसान सी बात आपको मैं सिखाती हूँ। आपको देखो करना क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, आपको जनरेशंस बनानी है तो आप जनरेशंस को बिल्कुल वैसे बनाइएगा जैसे कि वो गिवन है। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रैंड वाली जनरेशन गिवन है, दादी वाली या पोता पोती वाली आपको जनरेशन गिवन है, तो सबसे ऊपर दादा दादी आते हैं, फिर मम्मी पापा आते हैं या चाचा चाची बुआ वगैरह सब आते हैं, और उसके बाद में आते हैं आप। तो यही वाला सीक्वेंस मैं यहाँ पर फॉलो करूंगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये ग्रैंड डॉटर है, ये जो फ्रेंड है ना ये ग्रैंड डॉटर है, तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर की दो जनरेशन अपने आप ड्रॉ कर लूंगी क्योंकि मुझे पता है ग्रैंड डॉटर बिना ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर के तो पॉसिबल है नहीं, उनका भी कोई ना कोई रेलेवेंस क्वेश्चन में होगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये बना लेती हूँ। प्लस जेंडर स्पेसिफाई करना भी बहुत जरूरी होता है। तो आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे मेरे को इसे पहचान बनानी है तो गर्ल है तो मैं प्लस लिख देती हूँ, अगर बॉय होगा तो मैं माइनस लिख दूंगी। जैसे यहाँ पर शी बोल दिया है ना तो ये डेफिनेटली ग्रैंड डॉटर भी बोल दिया है तो प्लस है। आगे देखो, अब कहा क्या जा रहा है कि शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर। इस पर्सन का कोई फादर है जी, ठीक है, उनके एल्डर ब्रदर है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एल्डर ब्रदर सेम ही जनरेशन में आएंगे तो दोनों को सेम जनरेशन में बनाऊंगी। अब ये जो एल्डर ब्रदर है ना इसकी ये ग्रैंड डॉटर है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा जनरेशन उठ के इस वाले कॉलम में आ गया है। देखो दोबारा पढ़ो, शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर। इस पर्सन के फादर के बड़े भाई की ग्रैंड डॉटर है, यानी ये पर्सन कहीं यहाँ सेट होगा और एल्डर ब्रदर ऑफ द फादर यहाँ कहीं सेट होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो गर्ल है ये इस फोटोग्राफ वाले आदमी से कैसे रिलेटेड है, ये जो जो फोटोग्राफ में एक लड़की है वो इस आदमी से कैसे रिलेटेड है, क्या मैं ये नहीं निकाल सकती? आपसे पूछा जा रहा है कि आपके ये पापा के बड़े भाई हैं, यानी कि आपके क्या हो गए, अंकल हो गए। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इन अंकल के बेटे हैं जी, यानी क्या है, इनके बेटे हैं, तो इनसे आपका क्या रिलेशन होगा? क्या आप नीस होगी, सिस्टर होगी, आंट होगी, सिस्टर इन लॉ होगी? तो ऑब्वियस सी बात है ना कि नीस हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि नीस हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बोला है, डायरेक्ट फादर बोला नहीं है। आप हिंदी में पढ़ के देखोगे तो और आसानी से हो जाएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है, वह मेरे पिता के बड़े भाई की पोती है।
मेरे पिता के बड़े भाई की पोती है, यानी कि क्या हो गई, उसकी तो नीस ही हो गई ना, तो बस करेक्ट आंसर नीस हो जाएगा। आप लोग ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करिएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बहुत पहले आया था नेट एग्जाम के अंदर, अब तो थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, पर इसको जरूर ट्राई करिएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाओगे तो मजा आएगा। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, और होमवर्क है आप लोगों का कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। मैं आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन लाई हूँ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या सीन होता है, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है कि आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ये बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अप्पू वीनू सेड, बेसिकली अगेन मैं यहाँ पर बनाऊंगी अप्पू जी, और कौन बोल रहा है, वीनू कह रही है। तो अप्पू के बारे में वीनू क्या कहती है, दैट आई एम ओनली सन ऑफ हिज फादर्स वन ऑफ द सन्स। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अप्पू, वीनू सेड कि आई एम, वीनू किसके बारे में बात कर रही है जी, अपने खुद के बारे में ही बात कर रही है। तो यहाँ पर ये आई किसके लिए है, वीनू के लिए है, कि ये जो है ये ओनली सन है किसका, ऑफ हिज, अप्पू के फादर, उनके फादर के बहुत सारे सन्स हैं, उनमें से एक सन ये भी है, समझ में आ गया, उसका बेटा है वीनू, यानी कि वीनू जो है वो यहाँ पर कहीं आ रहा है, बट ये डायरेक्टली अप्पू का बेटा नहीं है, वन ऑफ द सन्स का ओनली सन है तो वीनू इकलौता, बट अप्पू का नहीं बेटा है, क्या है, अप्पू के कोई भाई बहन है या भाई है, उनमें से किसी एक का बेटा है। तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा या तो अंकल हो सकते हैं या फादर, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली गिवन नहीं है, इसीलिए मैं क्या लगाऊंगी, इसीलिए मैं लगाऊंगी या तो अंकल हो सकते हैं या फिर फादर हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है, बिकॉज वीनू इज हिमसेल्फ सेइंग कि मैं ओनली सन हूं ऑफ हिज फादर्स वन ऑफ द सन्स, तो इसीलिए करेक्ट आंसर आइदर और हो जाएगा। ये हुआ एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करवाती हूँ, ये प्रीवियस ईयर दो जो क्वेश्चन करवाई हूँ ना, दोनों की दोनों सी सेट के क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखो इस क्वेश्चन को, तो ये भी मजेदार सा क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ थी उसमें कोई गर्ल है, इस गर्ल की तरफ पॉइंट करते हुए सूरज बोल रहा है, मैं फिर से वही बना लूंगी, तो सूरज इस गर्ल की तरफ पॉइंट करके कह रहा है कि हर मदर, इनकी जो मदर है, तो इनकी मदर को बना दो जी कि ये इनकी मदर हो गई, इनकी मदर के जो ब्रदर हैं, अब मदर के ब्रदर तो ऑब्वियस ही बात है ना भैया, आप बताओ सेम जनरेशन में आएंगे, तो सेम लाइन में लिख देती हूँ, इज द ओनली सन, ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, सूरज की कोई मदर है, मदर के कोई फादर है, ऊपर वाली जनरेशन का ओनली सन है ये, और ओनली सन है तो ये ओनली डॉटर हो जाएगी, खैर ओनली हमको पता नहीं है बट डॉटर तो हो जाएगी, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है वो पढ़ना सबसे जरूरी, लास्ट लाइन पढ़े बिना आंसर टिक नहीं करेंगे कि हाउ इज द गर्ल्स मदर, इस लड़की की मदर सूरज से कैसे रिलेटेड है, सूरज से कैसे रिलेटेड है पूछा है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लाई हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लोगों से गर्ल का मदर का या सूरज का गर्ल का नहीं, गर्ल की मदर का सूरज से रिलेशन पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या रिलेशन दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि आंट है। अब आंट में क्या हो सकता है, बुआ भी हो सकता है, मौसी भी हो सकता है, ठीक है ना, बस तो आपको वही आंसर लगाना है, हिंदी में सबसे आसान होता है तो वही हमने कर दिया है यहाँ पर, तो उसे लगाइए और आंसर पाइए। आप लोगों से यही पूछा जा रहा था, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा कि सूरज की जो मदर है उनके फादर का ओनली सन है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये क्या हो सकता है भैया, बुआ भी हो सकता है और मासी भी हो सकता है, ठीक है, हिंदी में चाची लिखा है, आई थिंक वो गूगल ट्रांसलेट की वजह से प्रॉब्लम है, बट आंटी का मतलब यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा आप लोग देखकर समझा सकते हो, या तो मासी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, बुआ, बट यहाँ पर क्या होगा, बुआ आंसर होने वाला है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी देखना है कि पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस का डायग्राम कैसे बनाना है। देखो अगर डायग्राम बनाना आता है तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, प्लस आप लोगों को ये भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, स्पेशली आइदर और या डेटा इनएडुकेट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा और ध्यान से करिए, तो आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो आपके प्रीवियस ईयर में आते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन भी आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, उसको लेकर भी एक वीडियो जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत ही जल्दी इसी चैनल पर एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करने वाली जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके गाइस, गुड लक, मिलते हैं अब आप लोगों से अगले वीडियो।